अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 के सबक नंबर 9 पर हैं। आज हम पढ़ेंगे इल्ला। ठीक है, इल्ला का जो माना है वो मगर या सिवाय के आता है। ठीक है, मगर या सिवाय। मिसालें देख लेते हैं। अल्लाहु इल्लल्लाहु, अल्लाहु का मतलब अल्लाह, इल्लल्लाहु मगर अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। रसूलु रसूल, इल्ला रसूलुन मगर रसूल, सिवाय रसूल के। इबलीस इल्ला इबलीस मगर इबलीस, सिवाय इबलीस के। अच्छा, इन मिसालों से वाज़ह है कि इल्ला का मगर मतलब मगर या सिवाय है। इल्ला और इससे अगला लफ्ज़ मिलकर एक क़िता बनाते हैं। इल्ला और इसके बाद लफ्ज़ का तर्जुमा इकट्ठा किया जाता है। ये लफ्ज़ कुरान करीम में बार बार आता है। इल्ला के बाद अलिफ लाम वाले लफ्ज़ पर ज़बर, ज़ेर या पेश में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं। इल्लल्लाह मगर अल्लाह के। इल्लर रहमानु मगर रहमान के या सिवाय रहमान के। मगर हक या सिवाय हक, मगर ख़बर या सिवाय ख़बर के। मगर गुमान के या सिवाय गुमान के। मगर गुमराही के या सिवाय गुमराही के। मगर अच्छाई के, मगर आग के। मगर इस्लाह के, मगर हयात के या ज़िंदगी के। मगर उसके या मगर वो या सिवाय वो। एहसान के, मगर घड़ी के, मगर मैं हूँ। मगर कौम के, मगर शैतान के। मगर आप या सिवाय मैं आप के। मगर आग के, मगर ज़माना के, मगर इबलीस के। अच्छा, इल्ला के बाद अगर अलिफ लाम के बग़ैर लफ्ज़ हो तो मफ़हूम में किसी या एक का इजाफ़ा होता है और इस पर दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन तीनों सूरतों में जो है लफ्ज़ का मतलब एक ही होगा। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं कि लफ्ज़ किस तरीके से बनेंगे। इसमें जिस हिसाब से आपका पीछे से जुमला चलता आ रहा होगा, आपने उस हिसाब से जो है वो अपना आगे जुमला बना लेना है। ठीक है, इल्ला लाइबुन मगर एक खेल। इल्ला ज़िक्रुन कोई ज़िक्र मगर ज़िक्र है मगर एक ज़िक्र। ठीक है, वो जैसे हमारा पीछे से जुमला बनेगा वैसा ही करना है हमने। इल्ला रसूलुन मगर रसूल है या कोई एक रसूल। ठीक है, कोई रहमत है। ठीक है, कोई फितना है, कोई ज़िंदगी है मगर एक जादू। ठीक है, ये इस तरीके से आपने। इल्ला इफ़कुन कोई कश्ती है मगर एक कश्ती। ठीक है, इल्ला दुआउन मगर दुआ है। तो ये जिस तरीके से हमारे जो है वो पीछे से जुमला चल रहा होगा, हमने इसी तरीके से इसकी जो है वो कर लेना है ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज जो है हमारा, ये देखें, गुज़िश्ता सबकों में ऐसे अल्फाज आए हैं फ़ी, मिन, आला, इला, बी और का। और इसके बाद जो बनने वाले जो कुरानी किते हैं, जो एक लफ्ज़ बनता है वो आप समझ चुके हैं। ठीक है ना, हम एक नज़र इनको देख लेते हैं। इल्ला फ़ी गुरूर, अच्छा, मगर धोखा में। इल्ला लिल्लाही मगर अल्लाह के लिए। देखें, लाम ज़ेर ली। ठीक है, वो किसके लिए है? के लिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ी का मतलब मैं, मिन से, आला पर, इला की तरफ, बाज़र बी पर, से को, और लाम ज़ेर ली के लिए। ये हम पीछे जो 8 सबक दोहरा चुके हैं, हमारे सारे वही सबक थे। ठीक है ना, तो एक यहाँ पर मैं फटाफट से आपको कर दूँ, एक इस पर नज़र दौड़ा लें। इल्ला मिन दारियन मगर एक बदबूदार कड़वे पौधे से। इल्ला बि सुल्तानिन मगर किसी बादशाह के। इल्ला फ़ी ज़लालिन मगर किसी गुमराही में। इल्ला अला कौमिन सिवाय कौम किसी कौम के। इल्ला बिल हक़ी मगर हक़ से। इल्ला बि क़दरिन मगर किसी एक तकदीर पर, को या से। ठीक है, उसके बाद जो है इल्ला फ़ी किताबिन सिवाय एक किताब में। इल्ला अल्लाही मगर अल्लाह पर, मगर अल्लाह एक है। इल्ला बि हब्लिन मगर किसी एक सहारे के लिए। इल्ला लि आजलिन मगर किसी मुद्दत के लिए, मगर एक मुद्दत के लिए, और मगर एक मुद्दत के लिए। अब आपने नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर ये आपने ख़ुद से इसका जो है वो मुझे करके दिखाना है अपने ग्रुप में। ठीक है।